आज भारत फिर ऊंचाइयां छू रहा है क्योंकि उसका अंतरिक्ष क्षेत्र सितारों तक पहुंच रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और बेहतर करने का भारत का एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य है। भारत ने जो चंद्रमा की सतह पर पानी के बारे में पता लगाया और मंगल मिशन में जो जानकारी भारत ने जमा किए हैं वो अब नासा हमसे मांग रहा है। हम 2023 में भारत की अंतरिक्ष नीति के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण देना चाहते हैं। हाल के वर्षों में इसमें जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ अंतरिक्ष की दौड़ में सबसे आगे थे। नहीं, वे एकमात्र धावक ही थे। भारत ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना लगभग असंभव था, लेकिन ये बदल गया था जब 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष शोध समिति का गठन हुआ, जो अब इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन के नाम से जाना जाता है। और एक मजेदार तथ्य है कि इसकी मूल टीम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। भारत ने अपना पहला रॉकेट साल 1963 में लॉन्च किया था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी ने बड़ी गति से आगे बढ़ी, लेकिन उसकी प्रकृति के अनुरूप पश्चिम को धमकी महसूस हुई। 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो पर प्रतिबंध लगा दिया और रूस को भारत के साथ क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी साझा करने से रोक दिया। इसलिए दुनिया ने भारत की मदद न केवल न की, बल्कि हमें रुकावट भी पैदा की और हमें हंसी भी उड़ाई। कौन भूल सकता है न्यूयॉर्क टाइम्स के उस कार्टून को जिसमें भारत की अंतरिक्ष अभिलाषाओं को मजाक उड़ा रहा था। फिर भी भारत ने हिम्मत हार नहीं मानी और आगे बढ़ा। कौन था जो जानता था कि 2 दशक बाद वो भारत से मदद मांगेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नासा के साथ हाथ मिलाकर दुनिया के सबसे महंगे पृथ्वी चित्रण उपग्रह को सहयोगपूर्ण रूप से संयुक्त विकसित किया। भारत ने चंद्रमा पर पानी की पुष्टि भी की। 2008 में और 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उस कार्टून के लिए माफी मांगी, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष विकास ने उन्हें शर्मसार कर दिया था और यह विकास जारी है। 2020 में भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $9.6 बिलियन की मान्यता प्राप्त कर चुकी थी और 2025 तक ये $13 बिलियन हो जाएगी। जैसे भारत के IT सेक्टर का सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है, वैसे ही आने वाले दिनों में भारत के स्पेस सेक्टर की ताकत नई ऊंचाई पर होगी। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक नए युग की तरफ बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब भारतीय तकनीक और संरचनात्मक उदारवादी परिवर्तनों द्वारा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2020 में भारत ने निजी खिलाड़ियों के लिए अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को खोल दिया था। परिणाम था ये कि भारत में लगभग 200 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप आए हैं, जो पिछले 3 साल में संगठन किए गए हैं। इनके द्वारा कुल मिलाकर $245 मिलियन से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है और यह सिर्फ शुरुआत है। कई लोग लॉन्च सेवाओं की ओर काम कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में विक्रम S लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला निजी रूप से बनाया गया रॉकेट था। इसे हैदराबाद में स्थित एक स्टार्टअप द्वारा बनाया गया था। यह भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के आगमन की घोषणा की। उस महीने 2 और लॉन्च 2 रेडियो संचार नैनो उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया। फिर से हैदराबाद में स्थित एक कंपनी द्वारा फिर एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया। इस बार बेंगलोर की एक कंपनी ने भारत के पहले निजी लॉन्च पैड की स्थापना की। यह एक स्थानिक टेक स्टार्टअप द्वारा IIT मद्रास में गोद भर रही है और ये बस कुछ उदाहरण है। नई अंतरिक्ष नीति इस तरह की कई ऐसी कंपनियों को उत्पन्न करने में मदद करेगी। भारत अपनी मूल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए अंतरिक्ष सुधार की ओर बढ़ रहा है। ये पहले से ही शीर्ष वैश्विक खिलाड़ियों में से एक है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक शानदार यात्रा की है, जिसमें अधिकांश भाग इसरो द्वारा नेतृत्व था, लेकिन यहाँ अभी भी कोई उपयुक्त संभावनाएं हैं।
एक उदाहरण देखें, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2% ही है। इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए निजी खिलाड़ियों के लिए स्थान है और नई अंतरिक्ष नीति इसमें मदद करेगी। यह अधिनियम को बिल की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी यह बड़ी भागीदारी को आमंत्रित करेगा। यह बिल अंतरिक्ष के वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। ये बिल बीमा के लिए तंत्र भी बनाएगा, जैसे कि अंतरिक्ष में क्षति के खिलाफ सुरक्षा। वर्तमान में ये विकल्प नहीं है और ये निजी खिलाड़ियों के लिए बड़े खर्चे का मतलब है। इसलिए यह नीति एक अच्छा पहल कदम है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र करने के लिए और भी कई काम किए जा सकते हैं। वे कहते हैं कि आकाश उनकी सीमा है, हम कहते हैं कि हमारी यात्रा आकाश से शुरू होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।